हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, इल्म व इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते, इल्म व इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते, देखे हम शिफा के रास्ते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज 18वां सिलसिला है। याद रहे, जैसे ही 16 सिलसिले कंप्लीट हुए, प्री क्वार्टर फाइनल शुरू हो गया। आखिरी 16 टीमें हमारे दरमियान रहीं। कल पहला प्री क्वार्टर हुआ कराची और हैदराबाद के दरमियान। नतीजा क्या निकला आपको मालूम होगा, मगर आज मुकाबला दो मजबूत टीमों के दरमियान है। देखना यह है, एक पंजाब से आई हुई टीम है, बल्कि दोनों ही पंजाब से हैं, एक पंजाब और एक जुनूबी पंजाब की टीम है। देखना यह है कि नतीजा क्या निकलेगा। इससे पहले कि हम मुकाबले की तरफ चलें, मैं आपसे रोज़ाना ही एक सवाल हम करते हैं जो आपने एप्लीकेशन के ज़रिए जिसका जवाब देना होता है। तो नाजरीन, वो एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। स्क्रीन पर आप उस एप्लीकेशन का आइकन भी देखेंगे, ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन। इसे डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन सवाल उम्मीद है कि इसमें डाल दिया गया होगा, जल्दी से उसका जवाब दे दीजिए। सिलसिले के आखिर में 5 खुशनसीबों के नाम अनाउंस किए जाएंगे। तो ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होनी चाहिए। आइए चलते हैं, दोनों टीमों को बुलाते हैं। आज हमारे साथ फैसलाबाद और रहीम यार खान के इस्लामी भाई हैं। आइए तशरीफ़ लाइए और अपनी जगह आकर तशरीफ़ रखिए। फैसलाबाद और रहीम यार खान। नाज़रीन, जो आज आपसे एप्लीकेशन के जरिए सवाल किया गया है, वो सवाल क्या है? कौम आद किस नबी अलैहिस्सलाम की कौम थी? उसके 3 ऑप्शन हैं, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जवाब ना मिल रहा हो तो आपको किताब का हवाला दे देता हूँ। आप अजाइबुल कुरान गराइबुल कुरान किताब को देखिए और उसके अंदर इंशाअल्लाह जब कौम आद के वाक़े को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि ये किस नबी अलैहिस्सलाम की कौम थी। जल्दी जवाब दीजिए। सिलसिले के आखिर में हम ऐलान करेंगे कि किसका जवाब, किन में से खुशनसीब सही जवाब देने वालों में से 5 कौन है जिनको इनाम दिया जाएगा। जनाब, दोनों तरफ की टीमें आ चुकी हैं, बैठ चुकी हैं। इससे पहले कि इनका तारुफ लें, आइए देखते हैं पहला प्री क्वार्टर जो कल हुआ था कराची और हैदराबाद के दरमियान कैसा रहा, नतीजा क्या निकला। आइए कुछ झलकियाँ देखते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर है। और याद रहे, आज पहला प्री क्वार्टर फाइनल है। तवक्कुल किसे कहते हैं? तवक्कुल कहते हैं असबाब इख्तियार करते हुए नतीजा अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना। और तर्क असबाब का नाम तवक्कुल नहीं है, बल्कि असबाब इख्तियार करे और मुसब्बिबुल असबाब पर नज़र रखे, ये तवक्कुल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले सुरीद, ये किस्म का खाना है, वो किसने बनाया? सबसे पहले सुरीद जो खाना है हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना वालिस्सलाम। जनाब, सबसे पहले सुरीद खाना जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन सा पानी है जो ना आसमान से उतरा ना जमीन से निकला और ना ही दरख्तों से टपका, लेकिन उससे वजू जायज है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से जो पानी निकला उससे
ये असहाब कहफ का जो गार है उसके ऊपर मस्जिद। क्या ये जो बता रहे हैं ऐसा ही है? असहाब कहफ के गार के ऊपर बनी मस्जिद का मंजर है। जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 22 नंबर है कराची के, 26 नंबर है हैदराबाद के, 4 नंबर का फर्क है। बैल बजाइए हैदराबाद वालों ने, ये 2 नंबर इन्हें आगे ले जा सकते हैं, वरना ये गलती पर 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जनाब, ये अमीर सुन्नत का रिसाला मीठे बोल है। क्या ये मीठे बोल है? बताइए। हैदराबाद वाले किसी से पीछे नहीं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कोई भी एक गलती हैदराबाद को आगे ले जाएगी, कराची वाले मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। बताइए तीसरा लफ्ज क्या है? मदनी चैनल बंगला। क्या ये मदनी चैनल बंगला लिखा हुआ था? बड़ा मुश्किल सवाल था, मगर कराची वालों ने सही जवाब दे दिया। अल्लाह, अब 2 नंबर का फर्क है। नाजरीन, आखिरी सवाल है। मुकाबला या तो बराबर हो सकता है या मुकाबले में हैदराबाद वाले आगे निकल जाएंगे। पे करी शर्मुहाया। नहीं जनाब, गौसे पाक के हालात, कराची वाले 2 नंबर से पीछे रह गए, हैदराबाद वाले अगले राउंड में क्वालिफाई कर गए। दोनों टीमों ने शानदार मुकाबला किया। जनाब, कल कराची वाले पीछे रह गए, हैदराबाद वाले आगे चले गए। बहरहाल इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। देखना है आज फैसलाबाद वाले आगे जाएंगे या रहीम यार खान वाले, वक्त बताएगा नाजरीन। लेकिन फैसलाबाद की टीम के साथ एक पिछले दिनों हादसा हुआ कि हमारे बहुत ही प्यारे इस्लामी भाई सुहेब अत्तारी, जो दौरे हदीस के तालिब इल्म भी हैं और फैसलाबाद की टीम के निगरान कप्तान भी थे, और उनकी फैमिली के साथ उनके सफ़र के दौरान एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में घर के कई अफराद ज़ख्मी हुए। वालिद साहब तो अभी भी ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में है गालिबन बताया कि, और उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, इसलिए वो आ भी नहीं सके। तमाम नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि एक बार सूरह फातिहा पढ़ के मरहुमा को इसाले सवाब कर दें। हमारी ज़हनी आजमाइश का चूँकि वो हिस्सा हैं, हम भी उनके दर्द में शरीक हैं, उनकी पूरी फैमिली के साथ हम ताज़ियत करते हैं। एक बार सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। रब करीम मरहुमा की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दरजात बुलंद फ़रमाए, और जितने घर में लोग ज़ख्मी हैं अल्लाह उन सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जनाब, अब दोनों टीमों से तारुफ लेंगे और मालूम करेंगे वे करते क्या है। फैसलाबाद के इस्लामी भाई, माइक ज़रा देखिएगा सदाकत का। जी ऑन है दोबारा। मेरा नाम सदाकत अली जवाद अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना कुबा मस्जिद फैसलाबाद में दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी अगले भाई। गुलाम रसूल अत्तारी, सरकारी स्कूल में टीचर हूँ जी। माशाअल्लाह। जी अगले भाई। मोहम्मद रियाज अत्तारी, सुन्नी जामिया में से सुल्तानिया चिनियोड़ में पढ़ता हूँ, दौरातुल हदीस में। माशाअल्लाह। ये वही भाई हैं जिनके एक भाई एक और टीम में सेलेक्ट होकर आए थे, गालिबन सरगोदा की टीम में थे। जी एक भाई सरगोदा की टीम में थे, वो तो टीम वापस चली गई है। देखना यह है दूसरे भाई की टीम आगे जाती है या ये भी वापस घर जाते हैं। जनाब, रहीम यार खान के इस्लाम में अपना तारुफ करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी है, मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान रज़ा दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। जनाब माशाअल्लाह। अगले भाई। मोहम्मद सुबान में शफाक अहमद, जामिअतुल मदीना फैज़ान रज़ा रहीम यार खान में दर्जा सानिया का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। जी अगले भाई। मोहम्मद ताहिर सईद अत्तारी, अपना बिजनेस करता हूँ। चले जनाब, 3 इस्लामी भाई रहीम यार खान के, 3 इस्लामी भाई फैसलाबाद के। मुकाबला शुरू करने से पहले हम चलते हैं सेगमेंट्स की तरफ और बताते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स आज के मुकाबले में शामिल हैं। इल्म नूर है, रंगे रजा, सबसे पहले फिकही पहेलियां, ज़ियाराते मकामाते मुक़द्दसा, और दुरुस्त कीजिए। 6 सेगमेंट्स फैसला करेंगे, फैसलाबाद या रहीम यार खान। नाज़रीन, इससे पहले कि मुकाबला शुरू करें आपसे एक सवाल किया जाता है, उसका जवाब ऐलान हम करते हैं। कल एक सवाल किया गया था, वो सवाल क्या था, जवाब क्या है, इनाम किसको मिलेगा, आइए सुनते हैं। जी कल हमने जो सवाल किया था नाजरीन से, सवाल यह था इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज अदा फरमाए। जवाब 55। जिन इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों ने दुरुस्त जवाब दिए उनके नाम पेश खिदमत है। बिनते अब्दुल करीम सियालकोट, उम्मे मेमूना अजहर गुजरात, बिनते मोहम्मद आमिर कराची, खतीजा अत्तारिया गुजरा, फैज़ान कराची, बिनते शबीर अत्तारिया चीचा वतनी, मोहम्मद मुदस्सिर रज़ा अत्तारी लोधरा, बिनते इरफान कराची,
बिनते अल्लाह बख्श अत्तारिया डेरा अल्लाह यार, बिनते समी हैदराबाद, मोहम्मद इमरान अत्तारी लाहौर, मोहसिन अली अरब शरीफ, मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद अकरम कामरा, बिनते शौकत अत्तारिया मुल्तान, उम्मे फातिमा खैबर पख्तूनख्वा, फ़िदा हुसैन अत्तारी तोंसा शरीफ, बिनते इमरान अत्तारी कराची, इकराम अत्तारी वाकेंड, बिनते जाफ़र अत्तारिया ओकाड़ा। इनके दरमियान इंशाअल्लाह हमारे नात ख्वां इस्लाम भाई कुरान अंदाज़ी करेंगे और बताएंगे किस खुश नसीब का नाम तबरुकात के लिए अनाउंस होता है। मोहसिन अली अत्तारी अरब शरीफ, मोहसिन अली अत्तारी अरब शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मोहसिन अली अत्तारी अरब शरीफ, और ये तोहफ़ा इंशाअल्लाह हमारा अरब शरीफ भी जाएगा। चले जनाब, ये भी काम हो गया। आप चलते हैं, पहला सेगमेंट शुरू करते हैं। इल्म नूर है। इस सेगमेंट को शुरू करेंगे। पहला सवाल करेंगे फैसलाबाद वालों से, क्या दुनिया के अंदर ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हो सकता है? नबी ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार करना मुमकिन है। जी हाँ, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 100 बार ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हुआ। जनाब, ख्वाब में अल्लाह का दीदार हो सकता है, औलिया से साबित है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब में 100 बार अल्लाह पाक की ज़ियारत हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नत में एक नाम, जन्नत का एक नाम दारुस सलाम भी है, इसकी क्या वजह है? जन्नत को दारुस्सलाम कहा जाता है इसलिए कि यह सलामती का घर है, और जब फिर जन्नती इसमें दाखिल होंगे तो फरिश्ते उन्हें जन्नतियों को सलाम करेंगे, इसलिए इसे दारुस्सलाम कहा जाता है। जन्नत को दारुस्सलाम, वजह क्या है जन्नत को दारुस्सलाम कहने की? एक वजह तो यही है क्योंकि इसमें कोई तकलीफ नहीं है और इसमें जन्नती बड़े इज्जत के साथ रहेंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। जनाब, जन्नत को दारुस्सलाम इसलिए फरमाया गया कि जन्नत हर किस्म के उयूब, तकलीफ़ों, मुशक्क़तों से सलामती है। और एक और वजह यह है कि जन्नतियों को जन्नत में दुखूल के वक्त जब दाखिल होंगे तो सलाम किया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से, अहले आराफ की तरफ से उनको सलाम किया जाएगा, और जन्नती भी एक दूसरे को सलाम करेंगे। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी 2 नमाजें हैं जिन्हें बाजमात पढ़ने वाले को सारी रात इबादत करने वाले की मिसल कहा गया? फरमाया गया कि जो कोई नमाज फ़जर और नमाज इशा बाजमाअत अदा करता है, अल्लाह पाक उसको सारी रात की इबादत का सवाब अता फरमाता है। जनाब, इशा की नमाज बाजमात अदा करे, उसने आधी रात का क़याम का सवाब पाया। फजर भी बाजमात अदा कर ली, वो सारी रात इबादत करने वाले की मिसल है। और ये हदीस पाक में है। अल्लाह करे कि हम इशा और फजर बाजमात पढ़ने वाले बन जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदीस पाक में तेज चलने की क्या कबाहत बयान की गई है? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए तेज़ चलने में कोई नेकी नहीं। और एक और रिवायत में है कि तेज़ चलना ईमान वालों के हैबत को और हुस्न को ख़त्म कर देता है। जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे लिए सुकून से चलना ज़रूरी है, क्योंकि दौड़ने में कोई नेकी नहीं है। और फरमाया तेज़ चलना ईमान वालों की हैबत ख़त्म कर देता है, तेज़ चलना चेहरे के हुस्न को ख़त्म कर देता है। तो चलिए, मगर बावकार अंदाज से चलिए, दरमियाना चाल से चलिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि तआला के नज़दीक हकीकी काबिल रश्क कौन है? शिफा के रास्ते साफ और शफाफ देखे हम, शिफा के रास्ते। जल्दी करें, 3 सेकंड रह गए। हकीकी काबिल रिश्क वो है जी जो दुनिया से अपना ईमान बचा कर ले गया और जिसने आखिरत की कामयाबी पा ली। नहीं जनाब,
حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں کہ مجھے مقربین پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ یہ سب قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کریں گے، البتہ مجھے اس پر رشک آتا ہے کہ جو پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ قیامت کے احوال اور اس کی سختیاں بھی نہیں دیکھیں گے۔ جو پیدا نہیں ہوا اس پر حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں کہ مجھے رشک آتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے فیصل آباد والوں سے، باری ہے جناب رحیم یار خان والوں کی۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نافرمانیوں کے باوجود نعمتیں ملنے پر کیا تنبیہ فرماتے ہیں؟ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو اور تم صبح اس حال میں کرتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فراوانی کے ساتھ دیکھتے ہو تو اس سے بچو، کیونکہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف جانا ہے۔ جناب گناہ بھی ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، نعمتیں بھی مل رہی ہیں، تو سمجھ لو یہ عذاب کی طرف جانا تو کہیں نہیں ہو رہا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، فرما برداری کی طرف آ جانا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا فرمایا تو آپ نے صبر کے کیا مدنی پھول ارشاد فرمائے؟ چاہیں تو آپ مدد کا آپشن یوز کر سکتے ہیں یہی موجود اسلامی بھائیوں سے، اگر کوئی مدد کرنا چاہے جلدی کریں، 5 سیکنڈ ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جس کے پاس چاہے رکھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ مفہوم تو آپ نے درست بیان کر دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے کھیت، اونٹنیاں اور چرواہے وغیرہ جب ہلاک ہو گئے اور آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا سب مال و دولت اللہ ہی نے عطا کیا تھا، وہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ وہ جب وہی اس کا مالک ہے تو اسے حق پہنچتا ہے کہ جب چاہے اپنی چیز واپس لے لے، مجھے اس میں کچھ کہنے کی مجال نہیں۔ کیا صبر تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور آج چھوٹی سا نقصان ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے، لوگ شکوے شکایت اور واویلا کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے رحیم یار خان والوں سے، تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا کیا ہے؟ کیا مقتدی بھی تعوذ پڑھے گا؟ تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا یہ سنت ہے، اور مقتدی قرات سے پہلے تعوذ نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امام کی اقتداء میں ہوتا ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا، اس لیے تعوذ بھی نہیں پڑھے گا۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جناب تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا سنت ہے، مگر جو امام کے پیچھے ہوگا وہ نہیں پڑھے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ فیصل آباد والے بتائیں گے توبہ میں تاخیر کا کیا نقصان ہے؟ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو شخص توبہ میں تاخیر کرے اسے ڈر جانا چاہیے، کیونکہ بلعام بن باورا اور ابلیس بھی توبہ میں تاخیر کرنے کی وجہ سے ہی دھتکارے گئے، مردود ہوئے۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہے۔ ایسے شخص کو ابلیس اور بلعام بن باورا کا واقعہ نہیں بھولنا چاہیے۔ ان سے ابتدا میں ایک ہی گناہ ہوا تھا، آخر نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جس مردے کو دفن نہ کیا جائے کیا اس سے بھی سوالات قبر ہوں گے؟ اگر کسی مردے کو دفن نہ بھی کیا جائے، اسے اگر کوئی جانور کھا جائے تو اس کے پیٹ میں اس جانور کے پیٹ میں ہی اس سے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا، جہاں پڑا رہ گیا، پھینک دیا گیا، غرض کہیں بھی ہوا، اس سے وہی سوالات ہوں گے، وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جسے شیر نے کھا لیا تو شیر کے پیٹ میں سوالات ہوں گے، اور ثواب و عذاب جو کچھ ہوگا وہ پہنچے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب 5 سوال ہو گئے ہیں۔ اسکور بورڈ جانے سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے پہلے سوال کر لیتے ہیں۔ جی آج ہم یہاں پر 2 سوال کریں گے، ایک تو چھوٹے مدنی منوں سے کریں گے اور بڑوں سے بھی کریں گے۔ کیا بات ہے۔ اور دونوں کو انشاءاللہ عز و جل تبرکات حرمین شریفین اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مبارک مزار شریف کی چادر بھی دیں گے انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جی پہلا سوال تو ہم کرتے ہیں اسلامی بھائیوں سے، یہ بتائیے
کہ آب زمزم شریف کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا؟ مدنی فیس بھی دینی پڑی، کتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو چلیں. کل سے انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہوا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں رگڑنے سے، ان کا جواب بالکل درست ہے. جس پانی کا انہوں نے جواب درست دیا ہے وہ پانی بھی تو ساتھ دے دینا، ملا ہوا آپ کے پاس تبرکات میں. انشاءاللہ. چلے جی بچوں کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ کھڑو، جلدی کھڑو. سید ارمان اتاری ہے. بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا. کیا بات ہے، کیا بات. یہ بتائیے آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ مدرسے سے، مدرسۃ المدینہ. ماشاءاللہ. کتنی عمر ہے آپ کی ارمان؟ عمر کتنی ہے؟ 8 سال. 5 سال کا مدنی منا. ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب دیا. جلدی سے تحفہ دیں. آپ کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل غلاف خانہ کعبہ کا استر اور یہ مبارک تبرکات آپ کے والد صاحب کے لیے انشاءاللہ. چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. کوئی مانو یقین کی روشنی دیکھ لے جس 8 نمبر ہے فیصل آباد، 10 نمبر ہے رحیم یار خان. ناظرین فیصل آباد والوں کو کچھ زور لگانا ہوگا. شروع کرتے ہیں خوبصورت سیگمنٹ رنگ رضا. رنگ رضا سیگمنٹ میں بہت خوبصورت باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری کے نئے یوں سمجھیے اس کے جہتیں سامنے آ رہی ہیں. آپ کو شعر میں نے سنانا ہے، آپ نے صنعت بتانی ہے. فن شاعری کا کون سا کمال اس شعر میں موجود ہے؟ کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے. صنعت بتائیں گے، اور صنعت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کے پاس مدد کا آپشن ہے، آپ چاہیں تو یہاں موجود کسی سے مدد دے سکتے. کھبتی ہوئی نظر میں عطا، کھبتی ہوئی نظر میں عطا کس سحر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے. جلدی کریں، اللہ جلدی کیا کریں، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا جناب. یہ صنعت جو ہے صنعت ترسیح ہے، اور کیا کمال کی صنعت ہے کہ جس میں دونوں مصروں کے الفاظ ہم وزن ہوں. یعنی شاعر ایسا شعر کہے کہ جس شعر کے دوسرے مصرے کے تمام الفاظ پہلے مصرے کے ہم قافیہ ہوں، بالکل ہم وزن ہو. ذرا غور کیجئے گا. کھبتی دوسرے میں چبھتی، ہوئی یہاں بھی ہوئی، نظر جگر، وہاں ادا یہاں سخا، میں ادا صدا، کس یہاں بھی کس، سحر گجر کی ہے. ایک ایک لفظ کے مقابلے میں ہم وزن لفظ. سبحان اللہ. یہ موتیوں کی طرح اشعار اعلیٰ حضرت لکھا کرتے. اب ذرا اس شعر کو سمجھیے گا. کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں سخا، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے عبدالحبیب بھائی نے. چلے جناب اب باری ہے رحیم یار خان والوں کی. وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. بتائیے یہ کون سی صنعت ہے؟ علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے، علم کا ذریعہ بنا اس کو. 10 سیکنڈ ہیں. صنعت مقابلہ. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے شعر میں بعض الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں تو جو چیزیں پہلے شعر میں ذکر کی جاتی ہیں ان کے بالکل متضاد دوسرے شعر میں ذکر کیا جاتا ہے.
کمال ہے ناظرین، یہ کمال کی صنعت ہے، صنعت مقابلہ. شعر میں پہلے چند ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے موافقت رکھتے ہوں، ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جو اول الذکر یعنی پہلے والے الفاظ کے بالکل ضد ہوں، مقابلے میں ہوں. اب ذرا اس شعر کے پہلے جو مصرع ہے اس میں مطیعوں اور جگر کا ذکر کیا گیا جن میں آپس میں موافقت ہے. پھر مصرع ثانی میں ان کے ذکر ہونے کے بعد ان کی ازداد، ان کے مقابل ضدوں کو ذکر کیا گیا. وہاں کے مقابلے میں یاں، مطیعوں کے مقابلے میں سیاہ کاروں، جگر کے مقابلے میں دامن اور خوف سے پانی کے مقابلے میں مچلنا. یعنی شعر کا پہلے مطلب تو سمجھیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مکے میں بڑے بڑے اطاعت گزار، عبادت گزار، نیکوکار جاتے ہیں، پھر بھی ان کا جگر جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، خیبت الہی ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے. مدینے کی شان یہ ہے کہ سیاہ کار بھی چلے جائیں، گناہ گار بھی چلے جائیں تو آقا کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ دامن پر مچلنا شروع کر دیتے ہیں. ذرا کمپیریزن اور تقابل دیکھیے گا. وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. فیصل آباد والوں سے کریں گے سوال. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. بتائیں کون سی صنعت اس میں استعمال ہوئی ہے؟ فن شاعری کی کون سی صنعت ہے؟ اس میں جی صنعت مستزاد استعمال ہوئی ہے. صنعت مستزاد عروض کی اصلاح میں وہ قصیدہ جس کے ہر شعر یا مصرے کے آخر پر وہ غزل جس کے مطلب کہ پہلے جس کے مصرع کے ہر مصرے کے بعد کوئی ایسا ٹکڑا زائد ٹکڑا ہو اور جو ٹکڑا مگر پہلے ٹکڑے اور ٹکڑے آخر کے یعنی پہلے مصرع اور چلیں میں آپ کا جواب درست مان لیتا ہوں. صنعت مستزاد ہے کیا؟ واقعی یہ مشکل ہے، تھوڑا سمجھ لیجئے. عروض علم عروض کی اصطلاح میں وہ غزل جس کے ہر مصرے یا شعر کے بعد ایسا زائد ٹکڑا لگا ہو جو اسی مصرے کے رکن اول اور رکن آخر کے برابر ہو. ذرا سمجھیے گا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو، یہ رکن اول ہے، اور ہمتن کرم بنایا، یہ رکن آخر ہے. پہلے مصرے کے رکن اول میں زائد حرف وہی کو واو کو حذف کرنے کے بعد دونوں مصروں کے رکن اول اور رکن آخر کے حروف برابر ہیں، یعنی پہلے میں بھی 13 ہیں، دوسرے میں بھی 13 حروف ہیں. اور اس شعر کا مطلب سمجھیے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی حمد بھی بیان ہو رہی ہے، نبی پاک کی شان بھی بیان ہو رہی ہے، قرآن کی آیت کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ مدینے جا کر روضہ رسول پر جا کر بھیک مانگنا یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ قرآن نے بتایا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر آ جاؤ. جواب درست دے دیا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، خدایا تجھے
खूबसूरत शेर है, मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, उन पर दुरूद जिनसे नवीद उन बशर की है। इसमें इस शेर में सनत इक्तिबास इस्तेमाल हुई है, और सनत इक्तिबास वो सनत जिसमें शायर अपने शेर में कुरान पाक की कोई आयत या हदीस मुबारक के कोई टुकड़ा साथ अपने शेर में मिलाए, तो उसे सनत इक्तिबास कहते हैं। कमाल की बात देखिए नाजरीन, ये पूरी हदीस पाक है, मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती। सनत इक्तिबास इसको कहते हैं कि शायर जो है कुरान पाक की कोई आयत या हदीस की इबारत का टुकड़ा ले और उसको शेर में इस्तेमाल करे। पूरी फन उर्दू अदब की शायरी में तमाम शुअरा को अगर शामिल कर लिया जाए तो सब ने मिलकर इतना फन इक्तिबास को इस्तेमाल नहीं किया, इतने कुरान पाक की आयत और हदीस को नहीं शामिल किया। आला हजरत ने अकेले 43 अशार ऐसे तहरीर फरमाए हैं, 43 अशार ऐसे हैं। सारी उर्दू अदब के शुअरा एक तरफ, मेरे रजा अकेले एक तरफ, फिर भी सबसे आगे हैं। इसी तरह का एक शेर कुछ दिनों पहले भी आया था ना, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। कुरान पाक की पूरी आयत ही जिक्र कर दी। अब ये देखें, ये हदीस पाक है, मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, उन पर दुरूद जिनसे नवीद उन बशर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये तो सेगमेंट हो गया पूरा। अब बारी यहां मौजूद इस्लामी भाइयों की है। ये कलाम बहुत प्यारा है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। इसी कलाम का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, आपने सुनाना है। हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग। शेर पूरा कीजिए। चलें आप करो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओ पाँव रखने वाले ये जा सर, ओ पाँव रखने वाले ये जा सर किधर की है। थोड़ा सा फर्क है। ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। यानी क्या प्यारी बात की है कि मदीने के रास्ते में पैर रखोगे। अदब की बात देखें। हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। इधर तो आंखें और सर के बल जाने का मकाम है और गफलत का शिकार हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या दे हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जा, किताबुन नियात 53 मुख्तलिफ आमाल की 692 अच्छी नीयतों पर मुश्तमिल ये किताब है। माशाअल्लाह। मकतबतुल मदीना से 45 रुपये हदिये पे हासिल किया जा सकती है। माशाअल्लाह। हमारे एक इस्लामी भाई हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, मदीना मुनव्वरा से उन्होंने ये हमें नीयत का इज़हार किया कि ये किताबें मेरी तरफ से ख़रीद कर, बल्कि उन्होंने हमें पहुँचाई, बल्कि मकतबतुल मदीना के ज़रिए, कि तमाम टीम के इस्लामी भाइयों को भी पेश की जाए और यहाँ भी बांटी जाए। तो गोया ये तोहफ़ा आपके लिए यूँ मदीने से होकर आया है। सुभान अल्लाह। चले जनाब माशाअल्लाह। तो एक और शेर, मदीने वाले की बात भी हो रही है, सफ़र मदीना की बात भी हो रही है। दुनिया में भीख मांगने वाले को भीख लेने में मज़ा नहीं आता। जो खुददार होता है ना, अव्वल तो अल्लाह कभी किसी पे नौबत ना लाए, मगर भीख एक तरह की ज़लालत है। मगर आला हज़रत ने मज़े की भीख की बात की है कि भीख में भी बड़ा मज़ा है। इसी कलाम का शेर है, कौन सुनाएगा? चले एक हाथ उठ गया है। चले जी आपकी तरफ आते हैं। मज़े की भीख है, भीख में मज़ा कैसे आ गया? लेकिन वो भीख किधर की है? वालेकुम अस्सलाम। पूरा शेर सुना दे। पूरा शेर सुनाना है। लबुआ हैं आँख बंद हैं पहली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर। क्या बात है, क्या बात है। लबवा है आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ,
कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आला हजरत की शान देखें, आका के दर की भीख में भी मजा आ रहा है, क्यों ना है। कैसे सखी के मंगते हैं ना, क्या लिखते हैं, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की, हाथ उठाने की देर है और उधर झोली भर दी जाती है। नवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। लबवा है आंखें बंद है फैली के झोलियां, लबवा है आंखें बंद है फैली के झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, तेरे पाक दर की है। मंगता का हाथ उठते की दाता की देन थी, मंगता का हाथ उठते की दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न लागे न हाजत अगर की है, हाजत अगर की है। इंशाअल्लाह नबी पाक के दर पे जाएंगे तो इंशाअल्लाह क्या करेंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। जो मांगते वहां मिलता है ना, क्योंकि वहां ला भी नहीं है अगर भी नहीं है। दुनिया वाले क्या कहते हैं, अगर होगा तो दूंगा, या मना कर देते ला नहीं है। आका का दर वो है जहां अगर भी नहीं है, ला भी नहीं है। जो मांगो इंशाअल्लाह झोलियां भर के मिलता है। अल्लाह करीम हम सबको मदीना तैयबा जाकर नबी पाक के रोज़े पर अपना दामन फैलाकर भीख मांगना नसीब फरमाए। जनाब चलते हैं एक बार फिर स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 10 नंबर हैं फैसलाबाद वालों के, 14 नंबर हैं रहीम यार खान वालों के, 4 नंबर का फर्क पड़ गया नाजरीन। अब अगला सेगमेंट है जिसका नाम है सबसे पहले। सबसे पहले सेगमेंट शुरू करेंगे और ये सबसे पहले सवाल करेंगे फैसलाबाद वालों से। सवाल यह है, क़यामत की अलामत कुबरा यानी बड़ी निशानियों में से सबसे पहली कौन सी निशानी जाहिर होगी? क़यामत के करीब जो अलामत कुबरा है ना, क़यामत की निशानियाँ, उनमें से सबसे पहले जो अलामत कुबरा जाहिर होगी वो सूरज का मगरिब से तुलू होना है। सूरज का मगरिब से तुलू होना है। अल्लाह अकबर। सूरज दुनिया में हमने हमेशा देखा मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, मगर बड़ी निशानियां जब शुरू होगी तो पहली निशानी ये होगी कि सूरज मगरिब से तुलू होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत की हौलनाकियों से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रहीम यार खान वालों से सवाल है, हजरत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले किसने अपने अहलो इयाल के साथ हिजरत की? हदीस मुबारक में है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी ने अपने अहलो अयाल के साथ हिजरत। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अपने अहलो अयाल के साथ हिजरत की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फैसलाबाद वालों से सवाल है, सबसे पहले जहन्नमी लिबास किसको पहनाया जाएगा? सबसे पहले लिबास जहन्नमी लिबास इब्लीस लाइन को पहनाया जाएगा। सबसे पहले जहन्नमी लिबास इब्लीस लाइन को पहनाया जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रहीम यार खान वालों से सवाल है, पुल सिरात से सबसे पहले कौन सी उम्मत गुजरेगी? हदीस मुबारक में है कि सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी। वाह वाह वाह। आका ने कुछ और भी फरमाया साथ, उम्मत के साथ साथ सबसे पहले उम्मत मुहम्मदिया पुल सिरात से गुजरेगी। उम्मत मुहम्मदी, उम्मत के साथ कौन गुजरेगा? प्यारे आका सल्लम खुद गुजरेंगे। अरे आका ने ये फरमाया, मैं और मेरी उम्मत सबसे पहले पुल सिरात से गुजरेंगे। जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं जनाब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया जनाब।
اسکور بورڈ کی طرف بھی جانا ہے. سب سے پہلے سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے. اسکور اس وقت رحیم یار خان اور ہمارے فیصل آباد کا کیا ہے ذرا بتائیے. چودہ نمبر ہے فیصل آباد, 18 نمبر ہے رحیم یار خان والوں کے. 4 نمبر کا فرق ہے. بہت ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, فقہی پہیلیاں. آئیے شروع کرتے ہیں. جناب فیصل آباد والوں سے سوال کریں گے, وہ کون سی فرض نماز ہے جسے جماعت سے ادا کرنا جائز نہیں؟ کمال ہے, نماز فرض ہے مگر جماعت کے ساتھ ادا کرنا جائز نہیں ہے. جمعے والے دن جہاں پر جمعہ فرض ہو اور وہاں پر لوگ ظہر کے وقت با جماعت نماز ظہر پڑھنا چاہیں تو ان کو ظہر کی نماز با جماعت پڑھنے کی اجازت نہیں جمعے والے دن. جہاں جمعہ فرض ہے وہاں جمعے کے دن مقیم کے لیے ظہر کی نماز با جماعت ادا کرنا جائز نہیں. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سا شخص ہے جسے وضو میں موزوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ جنبی شخص کو موزوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے. جنبی شخص کو یعنی جس پر غسل فرض ہے اس کو موزوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے وضو میں. جواب درست دے دیا ہے. فیصل آباد والوں سے سوال ہے, وہ کون سا شخص ہے جس کو وضو کرتے ہوئے وضو کی سنتیں چھوڑنے کا حکم ہے کہ وہ سنتیں چھوڑ دے؟ ایسے آدمی کو وضو کی سنتیں چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اگر وہ فرائض کے ساتھ ساتھ وضو کی سنتیں ادا کرنے میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت نکل جائے گا. ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وضو کی سنتیں چھوڑ کر صرف وضو کے فرائض ادا کر کے نماز ادا کرے. اجازت ہے یا حکم ہے؟ حکم ہے. ایسے شخص کو حکم ہے, کیونکہ اگر وقت سنتوں پر عمل کرے گا تو نماز نکل جائے گی. فرض نہ نکل جائے تو سنتیں چھوڑے, صرف وضو کے فرائض پر عمل کرے تاکہ تنگ وقت ہے تو نماز ادا کر لے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی صورت ہے کہ مقتدی امام سے پہلے قصدن سلام پھیر دے تو بھی گناہگار نہیں ہوگا؟ مقتدی کا امام سے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں ہے مگر بوقت ضرورت, یعنی مثلا جب وقت حدث پیش ہو اسے مقتدی کو, یا جمعہ یا عیدین میں وقت نکل جانے کا خوف ہو, یا سورج طلوع ہونے کا خوف ہو. جی, مقتدی کو امام سے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں ہے مگر ضرورت کے وقت, یعنی ایسا ہو کہ خوف حدث ہو, وضو ٹوٹنے کا خوف ہے کہ نہیں رک سکے گا, یا اندیشہ ہو کہ آفتاب طلوع ہو جائے گا, یا جمعہ یا عیدین میں وقت ختم ہو جائے گا, تو اب وہ امام سے پہلے سلام اگر پھیرے گا تو بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. جناب یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. 4 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے اب ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلیں گے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ انوکھی معلومات کی طرف. جی 18 نمبر ہے فیصل آباد والوں کے, 22 نمبر ہے رحیم یار خان والوں کے. 4 نمبر کا فرق چلا جا رہا ہے. ناظرین چلتے ہیں بہت ہی پیارے سیگمنٹ انوکھی معلومات کی طرف. پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 11 اور سیگمنٹ ہے انوکھی معلومات. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی اہم چیز کے بارے میں جو بچوں میں کم از کم 6 ماہ تک ایک مکمل غذا کا درجہ رکھتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ دودھ, ملک, پروٹینز, فیٹس, وائٹامنز, کیلشیم, میگنیشیم کا ایسا لاجواب خزانہ جو پیدائش سے ہی ہماری غذا کا لازمی حصہ ہے. دودھ سے مکھن, پنیر, دہی وغیرہ تو بنتی ہی ہیں, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 1000 سے زیادہ
न्यू डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनाई जाने वाली नई अशिया, नई रेसिपीज दरियाफ्त की जाती हैं। और अब तो दूध से एक नई किस्म का प्लास्टिक बनाया गया है जिसमें बदबू नहीं है, आग नहीं लगती और जो माहौल के लिए बड़ा जबरदस्त है। एक इंसान को दिन में कितना दूध पीना चाहिए? याद रखिए, इंसानी जिस्म में 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में होती है और कैल्शियम ही हड्डियों को मजबूती और ताकत देती है और दूध ये कैल्शियम का बेहतरीन जरिया है। वैसे फेडरल ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स के मुताबिक 3 से 4 ग्लास दूध बहुत काफी है क्योंकि आप कैल्शियम दीगर ग़िज़ाओं से भी हासिल करते हैं। हड्डियों के साथ साथ दूध कमजोर मसल्स को भी ताकतवर करता है। चूंकि इसमें 90% पानी होता है इसलिए दूध इंसानी जिस्म की पानी की जरूरत को भी पूरा करता है। एंड इफ वी कंपेयर, बकरी के दूध में गाय के दूध से ज्यादा ग़िज़ाइयत होती है लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है और वो लोग जिन्हें दूध से एलर्जी हो जाती है उनके लिए ऊंट का, कैमल का दूध बहुत अच्छा है। बहरहाल अगर दूध रास ना होता हो यानी दूध से एलर्जी होती हो और दूध पीने से पेट खराब होता हो तो जरूर डॉक्टर से मशवरा कीजिए। जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक मुनासिब मिकदार में दूध पीने से मोटापा भी कम होता है। कुरान मजीद में आया, और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में गौर व फिक्र की बातें हैं, वो ये कि हम तुम्हें उनके पेटों से गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध निकाल कर पिलाते हैं जो पीने वाले के गले में आसानी से उतरने वाला है। अमीर अहले सुन्नत की किताब बच्चों की सच्ची कहानियों में दूध पीता मदनी मुन्ना बड़ी जबरदस्त एक किताब है। बच्चों में दूध पीने का शौक उजागर करने के लिए बच्चों को ये किताब पढ़ाइए। बेड टाइम स्टोरी है और जरूर भी जरूर मदनी चैनल देखते रहिए। जनाब मदनी चैनल के नाजरीन, आपने अनोखी मालूमात और आज तो दूध वाली मालूमात सुनी है। अल्लाह करीम अल्लाह की नेमतों का हमें शुक्र अदा करना भी नसीब फरमाए और अपनी नेमतों से बहरामंद भी फरमाए। वक्त हुआ है नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट का अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि आज कौन सी ज़बान है। शुरू करते सेगमेंट वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। प्यारा प्यारा इस्लामी भाइरों ऐं मदनी चैनल जा नाज़रीन, अॼु असां सुम्हण ऐं जागण जूं सुन्नतूं ऐं आदाब सिखण जी कोशिशि कंदासीं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अॼु मां सिंधी ज़बान में कुझु सुन्नतूं ऐं आदाब बयानु करण जी कोशिशि कंदुसि। बयान जे विच में अगरि कोई लफ़्ज़ ग़लति थी वञे त मूंखे माफ़ कजो। सुम्हण खां पहिरियां बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ी बिस्मिल्लाह खे 3 भेरा छॾिजे। बिस्तर के सुम्हण खां पहिरियां बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ी बिस्तर खे 3 भेरा झंडिजे ते जी भी कोई मोज़ी शइ या कीड़ो वग़ैरह हुजे त निकिरी वञे। सुम्हण खां पहिरियां सुम्हण जी ही दुआ पढ़णु सुन्नत मुबारक आहे, अल्लाहुम्मा बि इस्मिका अमूतु व अहया। उबतो न सुम्झे, उल्टा जो सोते ना पेट के बल, उबतो न सुम्झे। सरकार अलैहिस्सलाम हिक माण्हू खे उबतो सुते ॾिठो ते फरमायो ई सुम्हण खे अल्लाह नापसंद फरमाईंदो आहे। सुम्हण वक़्तु सुरमू पाण सुन्नत मुबारक आहे। सज्जे पासे ते सुम्हण सुन्नत मुबारक आहे। सरकार अलैहिस्सलाम जॾहिं पंहिंजी बिस्तर ते तशरीफ़ आईंदा हुआ तो सॼो हथ मुबारक सॼे गिटे जे हेठियां रखी सुम्हंदा हुआ। सुम्हण ऐं जागण जे आदाब मां ही आहे ते सुम्हण वक़्तु क़ुरान मजीद जी तरफ़ पैर न करणु खपनि। कॾहिं चटाई ते सुम्हो त कॾहिं बिस्तर ते त कॾहिं फर्श ज़मीन ते सुम्हो। सुम्हण खां पहिरियां दरवाज़ो बंदि कंदा कयो। सरकार अलैहिस्सलाम सुम्हण वक़्तु पंहिंजे हथ के विहाणु बनाईंदा हुआ। मेरे आका का तकिया कभी कभी आपका हाथ मुबारक भी हुआ करता था। रात में उथी इबादत करणु सुन्नत मुबारक आहे। निंड मां उथी मिसवाक कजे। सुम्हण वक़्तु कबर में सुम्हण खे यादि कजे जंहिंमें अकेलो सुम्हणो पवंदो, सिवाय पंहिंजे अमल जे साण गॾु को बि न हूंदो। अकेले कब्र में जाएंगे, जब नींद की तरफ जाएं, सोने की तरफ जाएं, बिस्तर में जाएं तो कब्र को याद करें। या अल्लाह असां सभण खे सुम्हण ऐं जागण जी सुन्नतनि ऐं आदाब ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाणे सिंधी इस्लामी भाइरनि जे लाइ सवाल, अॼु जो सवाल केरु सिंधी मां जवाबु ॾिनो? हाँ, जवाब सिंधी मां ॾिनो आहे। सुम्हण ऐं जागण जूं कोई 3 सुन्नतूं ऐं आदाब बयानु कयो। सुम्हण ऐं जागण जूं कोई 3 सुन्नतूं ऐं आदाब बयानु कयो सिंधी ज़बान में।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले सुरमा पहन के सुना। हजरत सिंधी माण्हू ना कहे थे, सिंधी माण्हू ना आए थे। सुमो पाए करे सुमण। हाँ। ऐं कबर खे यादि करण। ऐं सुरमो पाए के पानू हिकिड़ो आहे सुन्नत आहे। सुरमू सुमण टाणे पानू नबी पाक अलैहिस्सलाम जी सुन्नत मुबारक आहे। ऐं ॿियो दुआ पढ़ के सुमण। की वारी दुआ? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया। चलो तव्हांजो जवाब दुरुस्त आहे जी। तव्हांजो जवाब दुरुस्त आहे। चले माशाअल्लाह। अब मदनी मकसद दोहराएंगे सिंधी जबान में। मूंखे पंहिंजी आए सजी दुनिया जे बाणन जी इस्लाह जी कोशिश करनी आहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अब सिंधी में नात भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी मुस्तफा जे वतन जा दीवाना, असी मुस्तफा जे वतन जा दीवाना, सिकूं था नबी जे सहन जा दीवाना, असी मुस्तफा दे वतन जा दीवाना, नबी जे हरम में अजब जी चमक नबी जे हरम में अजब जी चमक उन्हीं रोशनी आई चमन जा दीवाना, असी मुस्तफा जे वतन जा दीवाना, सिकूं था नबी जे सहन जा दीवाना, असी मुस्तफा जे वतन जा दीवाना, जिते मुझे साईं कदम पाक पाता, जिते मुझे साईं कदम पाक पाता, मुअत्तर गली घर गिठण जा दीवाना, मुअत्तर गली घर गिठण जा दीवाना, असी मुस्तफा जे वतन जा दीवाना, सिकूं था नबी जे सहन जा दीवाना। सल्लु अलल हबीब। सही तवाजी छा गाल है इंशाअल्लाह। चले जनाब, अब वक्त हुआ है आपकी कॉल्स भी लेंगे, कुछ नातख्वानी करेंगे और इंशाअल्लाह अपने अपने अमाल का मुहासबा भी करेंगे। दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आए। तशरीफ गुंबदे खजरा की आगोशे सुकून के वास्ते, गुंबदे खजरा आगोशे सुकून। जनाब मदनी चैनल के नाज़रीन, एक अहम ऐलान भी करना था कि चूँकि कल माशाल्लाह हफ्तावार इज्तिमा होता है जुमेरात, हमारा जुमेरात सिलसिला इज्तिमा के बाद होता है, मगर कल अमीर अहले सुन्नत की मरहुमा बहन के इसाले सवाब के लिए इज्तिमा के बाद यहाँ पर फैज़ान मदीना में सोयम का सिलसिला है, निगरान शुरा का बयान भी है, कुरान खानी और दीगर मामलात भी होंगे। तो कल ज़हनी आजमाइश का सिलसिला नहीं नशर किया जाएगा, बल्कि कल की बजाय जो 19वां सिलसिला है वो इतवार वाले दिन आप तकरीबन 8:30 बजे मदनी चैनल पर देख सकेंगे। इतवार वाले दिन 8:30 बजे इंशाअल्लाह ये सिलसिला आप देख पाएंगे। याद रहे कल ज़हनी आजमाइश का सिलसिला नहीं होगा, मगर मदनी चैनल पर हफ्तावार इज्तिमा भी बराह रास्त होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ये जो तीजा सोयम का इज्तिमा है इसके मामलात भी बराह रास्त इंशाअल्लाह दिखाए जाएंगे। आइए इंशाअल्लाह नाज शरीफ में शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, बलगल उला बिकमालिही।
कशफ दुजा बिजमालिही जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के फैसले ये बड़े करम के फैसले ये बड़े नसीब की बात है बलवल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही बलवल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बलवल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही सैरे गुलशन कौन देखे सैरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर सैरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सेरे गुलशन देखे दश्त तैबा छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर और सरगुज़िश्ते गम कहूँ किसे तेरे होते हुए सरगुज़िश्ते गम कहूँ किसे तेरे होते हुए किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर किसके दर पर
شاہکار کلام ہے اور ہر شعر ہی کیا بات ہے. اس شعر میں کمال کی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں, ذرا سمجھیے گا ناظرین, جبریل امین کا جو مقام تھا, جبریل امین کہاں سے آتے تھے, ان کا گھر کہاں ہے, ان کا ٹھکانہ کیا ہے, اس سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں. 7 آسمان سے بھی اوپر وہ جگہ ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک کی بارگاہ میں اتنی بار حاضر ہوئے تو کیوں آتے تھے اتنی دور سے بار بار؟ تو سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک سے ملے بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا تھا. ایک بار جلوہ جانا کیا دیکھ لیا, سدرۃ المنتہا سے بار بار آقا کے قدموں میں آتے. اور یہ بھی آج جان لیجئے کہ کتنی بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی. علماء نے بڑی تفصیل سے بیان کیا, کسی نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین 10 بار آئے, 50 بار آئے, 100 بار آئے یا چند 100 بار آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین 24,000 مرتبہ کم و بیش حاضری دینے آئے. اب اگر اس کو ذرا غور کریں نا, پہلی ملاقات نبی پاک سے جبریل امین کی ہوئی ہے 40 برس کی عمر میں. نبی پاک کی جو مبارک حیات طیبہ جب 40 برس کی تھی تو پہلی وحی لے کر نازل ہوئے. دنیا میں نبی پاک نے 63 سال اس دنیا کو نوازا. 40 میں 63 میں سے 40 نکال لیں تو 23 بچتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اب اگر اس کے دن بنائیں, یوں آسان کر دیتا ہوں, 1 سال میں 1000 سے زیادہ بار نبی پاک کی بارگاہ میں ایوریج حاضری ہوئی ہے. 360-365 دن ہیں, تو اگر کیلکولیٹ کریں تو روزانہ 2, 3 اور کئی دن ایسے گزرے ہوں گے جب 20 بار حاضری دی ہوگی, کیونکہ کئی دن نہیں آئے. ایک دن میں اتنی بار حاضری, وہ بھی سدرۃ المنتہا سے اتنا لمبا سفر کر کے. یہاں عشق والی ایک اور بات بھی بتا دوں, یہاں عشق والی ایک بات تو پتہ چلی نا کہ جبریل امین کو نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شوق کتنا تھا. دوسری بات ذرا بتائیے, 7 آسمان سے مدینے میں یا مکے میں آقا کے قدموں میں آنا پھر واپس جانا, اسپیڈ کیسی ہے, رفتار کیسی ہے, اتنا لمبا ٹریول اتنی جلدی کیسے طے کرتے تھے؟ جب جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا, نبی پاک کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اب سنو اس عشق والے شعر کو. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر لکھا کہتے ملاقات کو, اگر جبریل امین کو نبی پاک سے ملاقات کیے بغیر چین آ جاتا تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. یہ بار بار آتے اسی لیے تھے کہ آقا کا دیدار پھر کرنا تھا. کیا شان ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اب ذرا شعر کو سنیے گا. بے لقائے ان کو چین آ جاتا اگر, بے لقائے
حسن مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے کر تمہارا چھوڑ کر آقا سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. کیا خوبصورت مقطع لکھا ہے. مدینے جانے والا ایسا ہوتا ہے جیسے مرنے کے بعد زندگی مل گئی ہے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. لیکن جب مدینے سے واپسی ہوتی ہے تو جی کے ایسا لگتا ہے بندہ مر گیا, اسے واقعی جیتے جی موت آ گئی. ذرا شعر کا مطلب سمجھیے گا. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اللہ کریم مدینہ پاک کی بادب مقبول حاضری ہمارا مقدر فرمائے, اور آخر کار مدینہ منورہ ہی میں ایمان و عافیت کے ساتھ آقا کے قدموں میں ہمیں شہادت کی موت بھی عطا فرمائے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسائل نکالنے, اپنی اپلیکیشن اگر ہے تو نکالنے, اور آئیے ہم اپنے مدنی انعامات کا محاسبہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا. 313 بار درود پاک پڑھے. مسلمانوں کو سلام کیا. آپ اور جی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عز و جل کہا. سلام اور چھینکنے والے کی حمد پر جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی. بھوک سے کم کھاتے ہوئے پیٹ کا قفل مدینہ لگایا. 2 مدنی درس دیے یا سنے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا. 12 منٹ اصلاحی کتب اور فیضان سنت سے ترتیب وار 4 صفحات پڑھے یا سنے. فکر مدینہ کی. صلاۃ التوبہ ادا کی. چٹائی پر سوتے ہوئے سرحان سنت باکس رکھا. سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے. تہجد, اشراق و چاشت اور روابین ادا کی. تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی. کنز الایمان سے 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کی یا سنی. 2 پر انفرادی کوشش کی. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. اپنے نگران کی اطاعت کی. مانگ کر چیز تو استعمال نہیں کی. کسی سے برائی صادر ہونے کی صورت میں اصلاح کی. قبلہ سمت رخ کر کیا. غصے کا علاج کیا. فضول سوالات تو نہیں کیے. نامحرم رشتہ داروں, نامحرم پڑوسنوں سے شرعی پردہ کیا. فلمیں, ڈرامے, گانے باجے سے بچے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی. تہمت, گالی گلوچ سے بچے. دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی. صدائے مدینہ لگائی. آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی. کسی اور کے گھروں میں جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی. جھوٹ, غیبت, چغلی, حسد, تکبر, وعدہ خلافی سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. مخاطب کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی. وقت پر قرض ادا کیا. مسلمان کی عیوب کی پردہ پوشی کی. یکساں تعلقات رکھے. نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے. زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے اور 4 بار لکھ کر گفتگو کی. ایک بیان یا مدنی مذاکرہ, آڈیو, ویڈیو یا مدنی چینل 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھا. مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری, کہا لگانے سے بچے. ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی. معیوب لباس تو نہیں پہنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر اہل سنت جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں مدنی انعامات پر عمل کرتا ہوا اسی طرح مدنی انعامات کا عامل بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. آئیے اب آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
I am Muhammad Zaid from city of Saiz Madinatul Aulia, Multan. Abdul Habib uncle, your program Zehni Azmaish is simply amazing. My whole family watched this program with great interest. Abdul Habib uncle, I want to request you please telecast the program Zehni Azmaish twice in a year and kindly please hold the great finale of Zehni Azmaish in our city, Multan. चले जनाब, you requested that we'll get your final in your city. Actually, we are getting so many calls from all around the Pakistan. So we have to decide about the city, inshallah, and soon you get the news where we are coming, inshallah. But if we come in Faisalabad, is not far from Multan, you can come and join us if we are coming in Faisalabad or Lahore. Jazakallah khaira for your call. Agli call दीजिएगा. मैं गुलाम नबी अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ. हाजी अब्दुल हबीब भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिलसिला कर रहे हैं आप. बाकी अर्ज ये बहुत फास्ट जा रहे हैं आप. थोड़ा सा यार कुछ रुक के बताए, मजा आ जाए, मदीना मदीना हो जाए. इस सिलसिले का थीम ही ऐसा है कि हमें बहुत स्पीड में जाना होता है. अगर हम बहुत स्लो हो जाएंगे तो वैसे ही पौने 2 घंटे सिलसिला चलता है. मुझे ये भी मैसेज आते हैं बच्चे सोते नहीं हैं तो फिर तो 3-4 घंटे हो जाएगा. तो बहरहाल आप अपनी स्पीड थोड़ी साथ बढ़ा लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा. अगली कॉल दीजिएगा. मेरा नाम मोहम्मद याहिया मदनी अत्तारी, मैं मदीनत औलिया मुल्तान से बात कर रहा हूँ. मेरा अब्दुल हबीब अत्तारी से सवाल ये है कि जुनेद शेख भाई कब आ रहे हैं ज़हनी आज़माइश में? इंशाअल्लाह जल्दी हम जुनेद भाई भी हमारे सिलसिले में आएंगे इंशाअल्लाह. अगली कॉल दीजिएगा. मेरा नाम सैयद अरमान रज़ा तारी है. मैं बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ. अब्दुल हबीब भाई आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत प्यारा है. आपने जो मदीना मुबारक की प्यारी सीढ़ी दिखाई, प्लीज़ वो वापस दिखाएं ताकि हम अपनी आंखें ठंडी कर सकें. और हमें ये हासिल करनी हो तो कैसे करें? जी जनाब, दीदार तो फिर करवा देते हैं इंशाल्लाह. अपनी आंखें ठंडी करने के लिए हमारे स्टूडियो में आके बैठे हैं. हाँ अच्छा, इधर आ गए माशाल्लाह, कॉल करके यहाँ भी आ गए. देखिए ये जो सीढ़ी मुबारक आप देख रहे हैं गुंबद खज़रा पर जो ये सीढ़ी मुबारक लगी हुई है, ये सीढ़ी कुछ अरसे के बाद इसको चेंज किया जाता है. तो ये सीढ़ी के कुछ ये समझे पीसेस जो हैं माशाल्लाह हम तक पहुँचे थे और ये 3 पीसेस हैं. बापू ज़रा उसका दीदार करवाएं. और ये एक तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक इस्लामी भाई को अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने हमें ज़हनी आज़माइश के तकरीबन सिलसिलों के जो अखराजात हैं तकरीबन 26 लाख रुपए वो देने की नीयत कर ली. उम्मीद है कुछ दिनों में रकम भी आ जाएगी तो ये फिर हम उनको पेश करेंगे इंशाअल्लाह. और ऐसे मज़ीद 2 हैं हमारे पास. तो अब 2 किसको चाहिए? यहाँ पर कोई मौजूद है भाई? किस किस को चाहिए? हाँ, यहाँ तो सबको चाहिए. अपने अपने घर में हाथ उठा लें. उम्मीदवार में तो जितने जितने नाजरीन भी मुझे देख रहे हैं हाथ उठा लें. मेरा भी हाथ उठा हुआ है, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, टीम वालों को भी चाहिए भाई. चलो, वाकई उम्मीद तो होनी चाहिए कि ये मुतबर हो, क्योंकि इस पर जो रंग है ना ये वही रंग है जो सब्ज़ गुंबद शरीफ पर रंग हुआ है. यानी सुभान अल्लाह, ये तो कैसा तोहफ़ा है. हमारे घर में कहते हैं ना सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो जाएगा जब ये हमारे घर में आ जाए. सुभान अल्लाह. तो अब ये है कि इसको ये आप तक कैसे पहुँच सकता है. ज़ाहिर है बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें दे दें, हमें दे दें. हम चाहते हैं कि हमारे मदनी चैनल के बहुत सारे अखराजात हैं. मदनी चैनल पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, मदनी चैनल पर कोई कमर्शियल नहीं है. हालांकि आप यकीन करें, अब बल्कि आप जो समझदार है समझ रहे होंगे ज़हनी आज़माइश सिलसिले की कितनी व्यूवरशिप है. आप सब घर में बैठे देख रहे हैं. अगर हम इसमें 5 मिनट की कोई ऐड लगा दें हमें शायद हज़ारों लाखों रुपये मिल जाएँ. और लेकिन आपको एक मिनट इल्म दीन पहुँचाना है. और हमारी पॉलिसी ये है कि हम कोशिश हमारी यही है कि हम किसी कमर्शियल के बगैर ही चलाएं. लेकिन खर्च तो हो रहा है ना. रोज़ाना तकरीबन एक दिन का 20 लाख रुपए मदनी चैनल का खर्च है. तो अल्लाह ने बहुत सौ को बहुत नवाजा है. ये तबर्रुक हम खुदा ना खास्ता सेल नहीं कर रहे, हम तो मदनी चैनल के लिए आपसे मदद मांग रहे हैं. तोहफे में आपको इंशाल्लाह ये भी पेश कर देंगे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए. एक दिन मदनी चैनल की ट्रांसमिशन यानी तकरीबन 20 लाख रुपए जो हमें स्पॉन्सर करेंगे. सोचिए नेकियां कितनी मिलेंगी. 24 घंटे मदनी चैनल 3 ज़बानों में करोड़ों लोग देखेंगे. जितनी वो इल्म दीन सीखेंगे, ना जाने कोई तिलावत सीखेगा, कोई सुन्नतें सीखेगा, ये सारी नेकियां भी आपको मिल जाएंगी. तो एक दिन मदनी चैनल को कोई अगर स्पॉन्सर करता है, स्क्रीन पर नंबर्स आप देखेंगे जिन नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह जब आपके नंबर्स आपके हमें मैसेजेस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ये जो तोहफ़ा है इंशाल्लाह हम आप तक इंशाल्लाह पेश करेंगे. अल्लाह पाक हमारे मदनी चैनल को शादो आबाद रखे और अपने मदनी चैनल के साथ भरपूर हमें हिस्सा मिलाने की तौफीक अता फरमाए. जो पूरे दिन को स्पॉन्सर नहीं कर सकते वो 1 घंटे को तो स्पॉन्सर कर सकते हैं. 1 मिनट ही को स्पॉन्सर कर दीजिए. ठीक है, तकरीबन वैसे मैंने हिसाब बताया था कि ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 80,000 रुपये 1 घंटे का बनेगा अगर 20 लाख रुपए पूरे दिन का है.
और तकरीबन अगर मोटा हिसाब रख लें तो 1200 से 1500 रुपये एक मिनट का बनेगा। तो अपनी तरफ से अपने मदनी चैनल में कुछ हिस्सा तो डालना चाहिए ना। तो स्क्रीन पर अकाउंट नंबर भी चल रहे हैं, मदनी चैनल का साथ दें, इंशाल्लाह हमारा मदनी चैनल और आगे बढ़े और तरक्कियाँ हों और अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचें। अगर मदनी चैनल कोई फ़ीस लगा देता कि देखने वालों को इतने पैसे देने पड़ेंगे तो शायद इतना पसंद करते हैं लोग कि हर इस्लामी भाई फ़ीस देकर देखता। लेकिन हमने फ़ीस तो कोई नहीं ली आपसे, लेकिन आपसे मदद तो मांग सकते हैं कि अपने मदनी चैनल का भरपूर साथ दीजिए। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। तो मुझे नालो मोहम्मद अरेब ताहिरी हाल नवासाम ॻाल्हाए रहियो आहियां। ज़हनी आज़माइश सिलसिलो यार हम जेको ने हली रहियो माशाल्लाह ज़बरदस्त अंदाज़ सां हली रहियो आहे। अल्लाह ताला ने सिलसिले खे अञा बरकत अता फरमाए। असांजे प्यारे रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी जेको ही पंहिंजो टाइम कढी हिन सिलसिले खे सुठे अंदाज़ सां हलाए रहिया आहिनि माशाल्लाह। अल्लाह ताला हाजी अब्दुल हबीब अतारी खे सलामत रखे। ऐं हाजी अब्दुल हबीब अतारी सां हिकिड़ो अर्ज़ु आहे मुंहिंजो त जेका बि ज़हनी आज़माइश सीज़न 11 में जेतिरा बि सुवाल थींदा सवाल जवाब थींदा उन्हनि जो को फाइनल खां पोइ हिकिड़ो किताबु ठाहे वञे, PDF किताबु ठाहे वञे त जीअं असांखे पढ़ण में आसानी थिए। छो त ज़हनी आज़माइश सिलसिलो असीं ॾिसूं था असीं सुवाल यादि नथा करे सघूं ऐं लिखण में थोरी मुश्किल थी थिए। इन लाइ तव्हां हिकिड़ो अर्ज़ु आहे। जज़ाकल्लाह तव्हांजी सिंधी कॉल जी वॾी वॾी महिरबानी। और इन्होंने कहा कि ये ज़हनी आज़माइश के सारे सवाल जवाब एक किताब की सूरत में आ जाएं। तो ज़हनी आज़माइश के पिछले सवाल जवाब 2 किताबों की सूरत में आ चुके हैं, पहले वो तो पढ़ लीजिए, वो तो ले लीजिए। दिलचस्प सवाल सिलसिला सवाल जवाब ये दिलचस्प मालूमात, इसके 2 वर्जन आ चुके हैं, 2 इसके वॉल्यूम आ चुके हैं। ज़रूर हासिल करें, बल्कि इसको dawatislami.net से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करेंगे। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मेरी याद से ये गुजारिश है कि आप गुलाम रसूल को ज़हनी आज़माइश में कब बुलाएंगे। गुलाम रसूल से पूछिए कि वो कब आएंगे। तो देखिए इस फाइनल में लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। चले बहुत शुक्रिया। दोनों टीमों की गुजारिश करेंगे अपनी जगह तशरीफ़ रखेंगे। नातख़्वाह इस्लाम भाई का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं। जनाब 18 नंबर हैं फैसलाबाद वालों के, 22 नंबर हैं रहीम यार खान वालों के। देखना यह है कि ये 4 नंबर का फ़र्क मुकाबले को कहाँ ले जाता है, क्योंकि अब हमने शुरू करना है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है फ़िक़ही पहेलियाँ। फ़िक़ही पहेलियाँ हो चुकी हैं, अब मदनी कसौटी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा का वक्त था बापू। फ़िक़ही पहेलियाँ तो हो चुकी हैं, अब अगर मदनी कसौटी है तो क्या बात है। चले जनाब, पहले मदनी कसौटी करेंगे। जी बिल्कुल, पहले मदनी कसौटी करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। चले, क्या आप तैयार हैं? तैयार होना ही पड़ेगा। चले जनाब, आपकी करम नवाजी है। आपकी जो मुरादी शय है, क्या वो कोई इंसान है? जी हाँ। ठीक है। हाँ, क्या वो मर्द है? जी हाँ। ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ है? जी नहीं। क्या वो अल्लाह के नबी हैं? जी नहीं। क्या वो कोई सहाबी हैं? जी हाँ। अशरा मुबशरा में से हैं? 4 सवाल हो गए, 5वां सवाल है ये। 5 हो गए, 6ठा सवाल है। जी नहीं। अहले बैत अतार में से हैं? अहले बैत अतार इमाम हसन हुसैन की औलाद में से? जी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनका, मैंने ये अर्ज किया आपसे, इमाम हसन हुसैन की औलाद में से नहीं है वो। अहले बैत अतार तो वो भी कहलाएंगे ना, इमाम हसन हुसैन भी कहलाएंगे ना। इसलिए वजाहत की मैंने। नहीं, मेरा सवाल तो अहले बैत अतार था ना। जी हाँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छा, ये पंजतन पाक में शामिल हैं? सवाल है ये? जी सवाल है। जी हाँ। ठीक है। इनको ये अपने 2 भाइयों में बड़े थे। आपकी मालूमात के लिए कह देता हूं, इमाम हसन बड़े थे।
آپ کا جواب درست ہے. ابھی تو جواب دیا نہیں اور درست ہو گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جواب عبدالحبیب بھائی نے درست دے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. ناظرین آپ جناب اسکور بورڈ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ اب شروع کرنا ہے زیارات مقامات مقدسہ. جی آپ کو معاون اسلامی بھائی کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ ایک اسلامی بھائی ہماری فیصل آباد کی ٹیم میں وہ نابینا ہے. تو ایک اسلامی بھائی آپ بلا لیں اپنے معاون اسلامی بھائی کو. موجود ہیں, آ جائیں. جی ایک اسلامی بھائی معاون آئیں گے, جو کیونکہ یہ دیکھ کر سلسلہ چلے گا, تو بیٹا آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ کمفرٹیبل ہیں یا کرسی منگوا دیں آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے چلیں غور سے دیکھیے پہلے سب اسلامی بھائی مل کر کہ یہ زیارتیں کون کون سی ہیں. پھر آپ کوئی بھی آپ کو پکچر دکھائی جائے گی اور آپ کو یہ پہچاننا ہوگا کہ زیارت کون سی ہے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ زیارات مقامات مقدسہ. غور سے دیکھتے جائیے زیارتوں کو, نوٹ اپنے آنکھوں میں, کہتے نا فوٹوجینک میموری کا مقابلہ ہے, اپنی آنکھوں ہی آنکھوں میں تصویر کھینچیے, دماغ میں سیو کیجئے. آئیے دیکھیے وادی موسیٰ. یہ ذرا ایک منٹ روکیے اس کو, اور یہ جو نام ہے نظر نہیں آ رہا, پٹیاں ہٹا دیجئے تاکہ نام پراپر طریقے سے نظر آئے. دوبارہ سے دکھائیے, بالکل ٹھیک ہے. وادی موسیٰ, حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. غوث پاک کی چلہ گاہ بغداد شریف. سیدہ زبیدہ خاتون کی خودوائی ہوئی نہر مکہ المکرمہ میں. واہ. سلطان محمود فاتح رحمت اللہ تعالی علیہ, ترکی میں یہ مزار موجود ہے. جبل ملائکہ بدر شریف کے قریب. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف. مزار مبارک حضرت سیدنا عزیز محمود ہدائی رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا بات ہے, ترکی میں یہ مزار ہے. سیدنا ابو شیبہ الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی مزار ترکی میں ہے. حضرت سیدنا منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد عراق میں یہ مزار موجود ہے. حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مقام ابوا, وہ کنواں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے یہ جگہ. مقام بدر, سبحان اللہ, بدر کا وہ میدان. جناب بہت ساری زیارتیں دکھائی گئی ہیں. اب دیکھنا ہے کس کے نصیب میں وہ کون سی زیارت آتی ہے جو اس کو یاد بھی آ جائے, کیونکہ مشورہ کرنے کی اجازت ہے, مدد کا آپشن اب نہیں ہے. فیصل آباد والوں کی باری ہے, دکھائیے زیارت مقامات مقدسہ میں یہ کون سی زیارت ہے. دکھائیے کون سی زیارت انہوں نے پہچاننی ہے. چلیں ذرا آپ سب مل کے درود پاک پڑھیں گے. ذرا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دکھائیے کون سی زیارت ہے جو فیصل آباد والوں نے پہچاننی ہے. عبداللہ بن رواحہ.
अच्छा, क्या ये सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार है? बताइए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन याद रहे, बड़े कमाल के ये सहाबी रसूल है, नबी पाक के नात ख्वां नात गो सहाबी हैं। आइए इनके मज़ार की ज़ियारत आपको करवाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जब पहले के ज़माने में नाज़रीन जिस तरह तलवारों से मुकाबला होता था, अल्फाज और अशार में भी मुकाबला होता था, तो जो गैर मुस्लिम थे वो नबी पाक की माअज़ल्लाह शान में गुस्ताखी में अशार लिखते थे। प्यारे आका हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा से फरमाते, ए अब्दुल्ला तुम इनके मुकाबले में, इनकी हुजू के मुकाबले में अपने अशार लिखो कि तुम्हारे अशार कुफ़ार के लिए तीरों की मानंद है। इस तरह नबी पाक ने दुआ दिया करते थे और उनके मज़ार पर हाज़री का शरफ़ मिला। अब आइए, अगर आप इस सिलसिले को पूरा देखना चाहते हैं, इनकी हिस्ट्री सुनना चाहते हैं, तो ये सिलसिला कहाँ देख पाएंगे इंशाअल्लाह आपको आखिर में बताएंगे। रहीम यार खान वालों को कौन सी ज़ियारत पहचाननी है? जबल मलाइका। बताइए, क्या ये बदर के मैदान के करीब जबल मलाइका है? क्या रहीम यार खान वालों ने सही पहचाना है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। मलाइका का नुज़ूल जिस मकाम पर हुआ बदर के मैदान में, उस मकाम की ज़ियारत आइए अब आपको करवाते हैं। दामन दिल सूए बिया बान अरब। इस वक्त बिलखुसूस जिस मकाम पर हम हैं, आप देख सकते हैं कि एक बड़ा ही अनोखा पहाड़ है, रेत का ये पूरा पहाड़ है। नॉर्मली आपने माउंटेन्स, आपने पहाड़ देखे होंगे जो सख्त पत्थर के और एक तरह से एक चट्टान की कैफियत होती है, बहुत सख्त होता है, लेकिन ये एक ऐसा अजीब व गरीब इतना बड़ा पहाड़ है कि जो पूरा रेत से बना हुआ है, और रेत भी इतनी निराली है कि अगर आप इस रेत पर पाँव रखें या इस मिट्टी पर आपके कपड़ों पर भी लग जाए तो ये रेत सारी झड़ जाती है और किसी तरह की आलूदगी भी नहीं होती। इस ज़ियारत से मुतालिक मुकम्मल प्रोग्राम देखने के लिए मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्दुल हबीब अत्तारी विजिट कीजिए। इंशाल्लाह वहाँ जाकर आपको ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा सिलसिला सर्च करना होगा, तो ये सारे प्रोग्राम्स आप इंशाल्लाह देख सकेंगे जो मदरी चैनल पर नशर हुए हैं। फैसलाबाद की टीम को अब कौन सी ज़ियारत पहचाननी है? सैयदना मंसूर हल्लाज। क्या ये सैयदना मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह बगदाद शरीफ में जो मज़ार है, ये सही पहचाना है? जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फैसलाबाद वालों ने गलती नहीं की है। आइए लेके चलते हैं आपको बगदाद मुअल्ला की पुरकैफ फ़ज़ाओं में बजरिया वीडियो और इस मज़ार की ज़ियारत करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह वालों से जो उस हस्ती के कदमों में आज हाजिर हैं। नाम तो आप खुद भी पढ़ रहे होंगे, आरिफ बिल्लाह अश-शेख हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपकी सीरत बड़ी ही निराली, बड़ी ही अनोखी है। यानी औलिया किराम की मुख्तलिफ अक़साम हैं, मगर आपकी सीरत जब पढ़ते हैं तो सच्ची बात है अकल हैरान हो जाती है। ऐसा क्या है आपकी सीरत में? आइए सुनते हैं। आपका नाम हुसैन है, अवाम बल्कि किसी कदर खवास में आप मंसूर के नाम से मशहूर हैं, मगर असल में आपका नाम हुसैन है। वल्दियत आपकी मंसूर है, कुन्नियत अबुल मुगीस और आपका लक़ब हल्लाज। आपकी विलादत फारस के एक बड़े शहर बैदा में तूर नामी इलाके में हुई।
कहते हैं कि ये शहर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नों ने सफेद पत्थरों से का तामीर किया, इसीलिए इसे बैदा कहते हैं। और ये शहर अपनी आबो हवा और जरखेजी और शादाबी के एतबार से बड़ा खुशगवार है। यहाँ सांप बिच्छू वगैरह नहीं पाए जाते और वहाँ के अंगूर इतने बड़े होते हैं कि एक अंगूर का दाना जो है वो 46 ग्राम यानी 10 मिसकाल के बराबर होता है। और सेब की गोलाई जो है वो 2 बालिश्त की मिकदार होती। इतने बड़े बड़े सेब उस इलाके में पाए जाते थे जहां से हजरत का ताल्लुक है। और आप फना फिल्लाह के मर्तबे पर फाइज, अल्लाह की याद में हर वक्त मुस्तगरक रहने वाली शख्सियत हैं। हम इनके कदमों में बैठकर रब ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें भी अपना जिक्र करने वाली जबान अता फरमाए, अपनी याद में गुम होने वाला जज्बा नसीब फरमाए। जरा बड़ा ही पुरकैफ पुरज़ौक़ मकाम था। पूरी तफसील आपको सिलसिला आप जब जाएंगे तलाश करेंगे तो मिल जाएगी। रहीम यार खान वालों को आखिरी सवाल है, कौन सी ज़ियारत पहचाननी है? कुछ बर्फ भी नजर आ रही है, कुछ तख्ती भी नजर आ रही है, कुछ जाली भी नजर आ रही है। यादगार अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला। क्या ये सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यादगार है? फोटोजेनिक मेमोरी का मुजाहरा किया है जनाब, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। तुर्की की बर्फानी हवाओं में आइए आपको लिए चलते हैं। हम तुर्की के शहर इस्तांबुल में हैं। यहाँ बहुत सारे सहाबा इकराम के मज़ारात हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात हैं। साथ साथ यहाँ पर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की यादगारें भी कायम हैं, जिसको यहाँ मकाम कहा जाता है। बाज़ सहाबा यहाँ तशरीफ़ लाए उनकी याद में, और बाज़ के बड़े अजीम वाक़यात मशहूर हैं। इस वक्त जिस सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यादगार के पास मौजूद हैं वो यहाँ मौजूद है सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बहुत उनका नाम आपने सुना होगा, बड़े वाक़यात सुने होंगे। सुना ये जाता है कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ के बादशाह के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उनकी याद में यहाँ पर ये एक मकाम उनके लिए बनाया गया। बेहतर ये समझता हूँ कि कुछ इनका तारुफ आपकी बारगाह में पेश करूँ, तवज्जो से सुनिए और इस मकाम की ज़ियारत भी कीजिए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम जुंदुब बिन जुनादा बिन सुफियान बिन उबैद बिन हिराम बिन ग़फ़ार है। वालिदा का नाम रमला बिनते वकीआ बिन हराम बिन गफ़ार। रिवायत में मिलता है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत बासआदत से कबल भी बहुत नेक, पारसा और इबादत गुजार थे और मक्का मुकर्रमा में 4थे या 5वें इस्लाम लाने वाले हैं। कबूल इस्लाम के बाद अपने आबाई इलाके में चले गए। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मदीना मुनव्वरा हाजिर हो गए। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा। माशाअल्लाह, इसमें बहुत सारी तब्दीलियां हैं माशाअल्लाह। एक तो आपके ग्लासेस नहीं है इसके अंदर, आपकी दाढ़ी भी बिल्कुल माशाल्लाह सियाह है। कितनी पुरानी वीडियो थी और इतनी सर्दी में आप ये माशाल्लाह मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए निकले। मदनी चैनल के लिए आपने बहुत प्यारा सिलसिला रिकॉर्ड किया। ये कितनी पुरानी है वीडियो? मेरा ख्याल है कि शायद ये 6 साल या 7 साल पुरानी है, जब मैं पहली बार तुर्की गया था। एग्जैक्टली यार तो मुझे याद नहीं है। और एक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बर्फबारी में आपने बयान किया? अनबिलीवेबल। ये तो मेरी ज़िंदगी का यादगार सफ़र है। और मैं कहूँगा नाजरीन से, अगर आपने अभी तक अगर ये सिलसिले नहीं देखे जो तुर्की में रिकॉर्ड हुए थे, हम तकरीबन 5 दिन तुर्की में रहे और 5 दिन मुसलसल बर्फ़बारी होती रही। यानी थोड़ी देर के लिए रुकती, फिर बर्फ़बारी होती। पूरा तुर्की बर्फ़ में डूबा हुआ था और सर्दी तो फिर सर्दी थी। अच्छा, मेरे साथ एक इशू ये था कि मुझे आईपैड से बयान करना था। आईपैड में अगर आप हाथ बाहर निकाल कर, आईपैड के लिए उंगली से इसको आगे पीछे करना पड़ता है जी। तो हाथ में बाहर निकालता तो हाथ सुन्न हो जाता था, तो हाथ सुन्न हो जाता तो आईपैड नहीं पकड़ा जाता था। तो मुझे कोई अच्छा दस्ताने पहने तो जो टच स्क्रीन होती है ना वो उस पर काम नहीं करती है। ठीक है। फिर हमने ऐसे दस्ताने ढूंढे कि जो दस्ताने आईपैड पे काम कर सकें।
یہ پھر وہ والے دستانے لیے اور اس کے ذریعے پھر اپنے یہ بیان کرنا شروع کیا. لیکن نو ڈاؤٹ امیزنگ ایکسپیرینس تھا. بلکہ میں ان کیمرہ مین اسلامی بھائیوں کو داد دوں گا, کیونکہ جب آپ یہ پورا سلسلہ دیکھیں گے تو کئی ریکارڈنگز تو وہ ہیں جس میں برف باری ہو رہی تھی اور ہم نے ریکارڈنگ کی ہے. جب ہم ٹاپ کاپی میوزیم گئے برف باری ہو رہی تھی اور شدید برف باری ہو رہی تھی, لیکن ماشاءاللہ ان کا جذبہ بھی بڑا دیدنی تھا, ہمارے لیے بھی بڑا کمال کا ایکسپیرینس تھا. تو زیارات مقامات مقدسہ اگر ترکی آپ دیکھیں گے اور ان دنوں میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کمبل پہن کے دیکھنا پڑے گا, دیکھنے میں بھی سردی لگے گی, اتنا جو ہے وہ برفیلا سلسلہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ کتنی مشکلات کے بعد کتنی محنت کر کے یہ سلسلے ریکارڈ ہوئے ہیں. تو ضرور اس کو یوٹیوب چینل پر سبسکرائب بھی کریں, اسے دیکھیں بھی اور اس سے خوب برکتیں حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے اور اسکور بورڈ ہم نے دیکھنا ہے. اسکور بورڈ ریڈی ہو رہا ہے, درود پاک پڑھ لیتے ہیں جب تک انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ فیصل آباد 22 رحیم یار خان 26. شروع سے رحیم یار خان آگے ہے. کیا آخری سیگمنٹ میں بھی آگے رہیں گے؟ کیونکہ یہ مقابلہ بدلا جا سکتا ہے, کیونکہ اب سیگمنٹ کا نام ہے درست کیجئے. جناب طریقہ کار بتا دیتا ہوں. 4 الفاظ ہیں جن کو درست کرنا ہے. ہر نمبر پر, ہر سوال پر 2 نمبر ہیں. بیل بجائیں گے جو سمجھ جائیں, غلطی ہوئی تو 2 نمبر مائنس ہوں گے, صحیح جواب پر 2 نمبر مل جائیں گے. آپ چاہے تو 8 کے 8 نمبر لے سکتے ہیں. دونوں ٹیموں کے پاس یہ موقع ہے. 60 سیکنڈز کا ٹائمر لگانا ہے. مجلس تیاری کر لے. 60 سیکنڈز کا ٹائمر ہمارے پاس ریڈی ہے. ٹھیک ہے, آئیے پہلا لفظ جو درست کرنا ہے وہ کیا ہے. 60 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. 30 سیکنڈ کے بعد میں نے اشارہ دینا ہے. یہاں موجود سارے اسلامی بھائی خاموش رہیں گے. اب میں اشارہ دینے لگا ہوں. یہ ایک ایسا مبارک شہر ہے جس کے ساتھ لفظ شریف بھی ہے. یا سارے لوگ خاموش رہیں گے پلیز. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. کوئی جواب اگر نہیں دے گا تو یہ نمبر کسی کو بھی نہیں جائے گا. یاد رہے یہ سوال. اللہ بیل بجائی ہے. فیصل آباد والوں نے آخری سیکنڈ میں بجا دی تھی. اب جواب دینا پڑے گا. 2 نمبر ضائع ہو جائیں گے. حرم شریف. حرم شریف میں جیم نہیں آتا بیٹا. غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر نہیں آتا تھا تو نہ بتاتے. سب مل کے جواب دیں. آدھا اسٹوڈیو پہچان گیا. اجمیر شریف دونوں ٹیمیں نہ پہچان سکیں. دکھائیے اسکرین پر یہ جواب کیا تھا. اجمیر شریف. بیل بجائیں لیکن مشورے سے بجائیں. اب جناب 2 نمبر مائنس ہو گئے ہیں. دونوں ٹیموں کے درمیان اب 6 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اب اگر مقابلہ برابر کرنا ہے تو فیصل آباد والوں کو 3 جواب صحیح دینے ہوں گے. بتائیے اگلا لفظ کیا ہے. بیل بجائی ہے فیصل آباد والوں نے. پھر واقعی بجانی بھی نہیں چاہیے کیونکہ نمبر بھی ان کو چاہیے. جی جناب آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں. اصحاب بدر. بتائیے کیا اصحاب بدر یہ جواب ٹھیک ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اب
अभी भी 4 नंबर का फर्क है, सवाल 2 बाकी हैं। फैसलाबाद वालों को अगर मुकाबला बराबर करना है तो ये दोनों अल्फाज इन्होंने ही सही जवाब देने होंगे। एक गलती इन्हें मुकाबले से बाहर कर सकती है, और अगर कोई एक जवाब रहीम यार खान वालों ने दे दिया तो भी मुकाबला रहीम यार खान वाले जीत जाएंगे। तीसरा लफ्ज क्या है? गौर कीजिए, क्या है ये लफ्ज? अब मैं इशारा देने लगा हूं, ये मकतबतुल मदीना की एक किताब का नाम है। अब एक और इशारा देने लगा हूं, ये किताब औलाद के हवाले से है, तरबियत औलाद। पहले बेल तो बताएं किसने बजाई है? जी, फैसलाबाद वालों ने बजाई है। देखना होगा क्या ये जवाब दुरुस्त है कि नहीं। तरबियत औलाद जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये मुकाबला किसी रंग पे भी जा सकता है। नाजरीन, आखिरी सवाल है, फर्क 2 नंबर का है। फैसलाबाद वालों को अगर मुकाबला बराबर करना है तो ये आखिरी लफ्ज भी इन्होंने दुरुस्त करना होगा। बताइए वो लफ्ज क्या है? रहीम यार खान वाले सही जवाब दे जाएं तो मुकाबला जीत जाएंगे, रहीम यार खान वाले गलती कर जाएं तो मुकाबला फिर बराबर हो सकता है। अब मैं इशारा दे रहा हूं, इस किताब का कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। खामोश रहेंगे या सारे इस्लामी भाई? कुरान के मखारिज से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जल्दी करें, 3 सेकंड है। बेल बजाई है फैसलाबाद वालों ने। ये जवाब इन्हें मुकाबले में बराबर भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है। जी, मदनी कायदा। क्या ये मदनी कायदा है? जवाब दुरुस्त दे दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अनबिलीवेबल जनाब, पहले 4 नंबर का फर्क था, गलती करके 6 नंबर का फर्क हुआ। 6 के 6 नंबर फैसलाबाद ने हासिल किए और मुकाबला बराबर कर दिया है। अब क्या होगा, अब कैसे फैसला होगा, ये मजलिस बताएगी। आइए जरा मिलकर सब नबी पाक की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। आप लोग पानी वगैरह भी पी लें, इनकी सांसें बेरब्त हो गई होंगी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु फैसला भी दुरुस्त कीजिए से ही होगा। एक और लफ्ज बताया जाएगा, दोनों टीमों को उसमें जवाब देना होगा और फिर देखते हैं मुकाबला किधर जाता है। लेकिन अगर ये इस लफ्ज पर दोनों ने बैल नहीं बजाई तो उसके बाद फिर मेरी बारी होगी कि मैं दोनों टीमों से कोई शेर पूछूंगा और जो पहले बैल बजाएंगे और वो शेर सुनाएंगे तो मुकाबले का फैसला होगा। दुरुस्त कीजिएगा एक सवाल, अगर उस पर भी दोनों ने बैल ना बजाई तो फिर शेर कंप्लीट की तरफ हम जाते रहेंगे और एक के बाद दूसरे शेर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से जब तक एक सवाल कर लेते हैं, एक तोहफा और दे देते हैं इंशाल्लाह। कौन कौन सुनाएगा प्यारा सा शेर? क्यों रजा आज गली सूनी है, ये मक्ता पूरा कीजिए। क्यों रजा आज गली सूनी है।
पीछे आ रहा हूँ इंशाल्लाह पीछे वालों की बारी है। चले भाई, अच्छी सी मदनी फीस भी दें, आज गली सुनिए। इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद अहमद अत्तारी जी। इंशाअल्लाह चौथी ईद से 12 दिन का मदनी काफिला। चौथी ईद से? चौथी ईद को। अच्छा, चौथी ईद को। ओहो, 4 महीने बाद की तारीख दे दी। तोहफा भी फिर चौथी ईद को ले लीजिएगा। चले शेर सुनाए। उठ मेरे धूम मचाने वाले। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया। अभी तो फैसलाबाद वालों ने धूम मचाई है, मगर आखिरी बारी में क्या होता है आइए देखते जनाब। दुरुस्त कीजिए, अपने अपने हाथों को बैल पर रखिएगा, यही मुकाबले का फैसला कर देगा। बताइए जनाब क्या दुरुस्त कर रहा है। जनाब बेल बजा दी है फैसलाबाद वालों ने। या तो ये मुकाबला जीत जाएंगे या वापस घर जाएंगे। दारुसुन्ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या इस तरह भी कोई टीम आगे जा सकती है? इस तरह हारा हुआ मुकाबला जीत सकती है? अनबिलीवेबल। ज़हनी आजमाइश में अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फैसलाबाद वाले आगे चले गए और जनाब रहीम यार खान वालों से मैं अफसोस करूंगा। कमाल की टीम थी, पहले सेगमेंट से लेकर आखिरी सेगमेंट तक ये आगे रहे, मगर दुरुस्त कीजिए में न जाने क्या गैर दुरुस्त हो गया कि ये एक भी जवाब ना दे सके। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे आ जाएं, एक दूसरे से मुलाकात भी करें और फिर हम इंशाअल्लाह आपके दरमियान रहीम यार खान वालों को तोहफे देंगे। हम ये सोच रहे थे आज फैसलाबाद वालों को तोहफा देना है, मगर आज तहाइफ रहीम यार खान वालों को मिलेंगे। जनाब तहाइफ लेकर आइए। अल्लाह, दोनों टीमें आगे आ जाएं। ये एक किताब भी आपको तोहफे में देंगे और बड़ी प्यारी आपकी आमद रही। आप आते रहा करें दावत इस्लामी के सिलसिलों में। अगले भाई आ जाए रहीम यार खान वाले, ये आपके लिए तोहफा है माशाल्लाह, ये आपके लिए तोहफा है। और आइए देखते हैं नाजरीन की क्या राय थी, फैसलाबाद या रहीम यार खान। नाजरीन की राय दिखाइए। 32% राय थी फैसलाबाद, 67% नाजरीन भी कह रहे थे रहीम यार खान। स्कोर बोर्ड भी यही बता रहा था, मगर दुरुस्त कीजिए में कुछ अजीब व गरीब मामला हुआ और फैसलाबाद वाले आगे निकल गए। जनाब अब जो है फैजाने अबू हुरैरा जो ये इनाम है ये किसको दिया जाएगा? जी, जो फैसलाबाद के इस्लामी भाई ने सब दुरुस्त और दूसरों का गैर दुरुस्त कर दिया है। क्या नाम है आपका? सदाकत अली भाई को ये तोहफा दिया जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब नाजरीन आपसे एक सवाल किया गया था, आइए नाजरीन से जो सवाल किया गया उसका जवाब किन खुशनसीबों ने दिया और उसमें से 5 कुरानदाजी जो नाम आते हैं वो देखते हैं। जनाब पहली पोजीशन हासिल की है इस्लामी बहन ने और बाकी 4 आईडीज नोट कर लीजिए। क्या मालूम इनमें से आपका नाम हो और आपका एड्रेस हो। आपको याद होना चाहिए कि आप में से जिसका भी इनाम निकले, एक नंबर हम स्क्रीन पर चलाते हैं कि जिसका भी ज़हनी आजमाइश में इनाम निकला है सिर्फ वही लोग उस नंबर पर राब्ता करें। सवाल यह था कि कौम आद किस नबी अलैहिस्सलाम की कौम थी और जवाब था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। एक और सवाल करेंगे और इसका इंशाअल्लाह जवाब आपसे अल्लाह ने चाहा तो जल्द देंगे आपको। सहाबा किराम में कुरान पाक के बाद कुरान पाक के सबसे ज्यादा जानने वाले कौन थे? सहाबा किराम में कुरान पाक के सबसे ज्यादा जानने वाले कौन थे? उस साहबी रसूल का आपने नाम बताना है। महनामा फैजान मदीना में इंशाअल्लाह ये आपको मिल जाएगा। अब महनामा फैजान मदीना के जिन लोगों ने कुरानदाजी, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन कराई है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों हज़ारों लोगों ने कराई है, तो उनमें से किसी एक को इंशाअल्लाह तबरुकात भेजे जाएंगे। मोहम्मद हसनैन अत्तारी सरगोदा के हैं। ये मोहम्मद हसनैन अत्तारी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 138443। बराए करम इस नंबर पर राब्ता करें
اور اپنا آپ سے انشاءاللہ ہماری ٹیم بھی رابطہ کرے گی اور آپ کو ایڈریس پر آپ کے تحائف بھیجے جائیں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی, بڑے اسلامی بھائی, 3265 3265 آگے آ جائیں بھائی. ماشاءاللہ مدنی منوں کی قرآن اندازی. ماشاءاللہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ٹوکن دکھائیے. ٹھیک ہے, یہ لیجیے. مدنی منع ذرا اپنا ٹوکن نکالیں. 3303 3303 آ جائیں بھائی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, دکھائیے ٹوکن اپنا. جناب آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اگلا مقابلہ جو آپ نے ذہنی آزمائش کا 19واں مقابلہ دیکھنا ہے وہ کس ٹیم کے ساتھ ہوگا. گنبد خضرا کی آغوشیں صبح کے واسطے, گنبد خضرا کی آغوشیں صبح کے واسطے, سکھر اور بھاولپور کا مقابلہ ہوگا. ناظرین دیکھنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ. یاد رہے کل نہیں بلکہ اتوار کو 8:30 بجے آپ یہ مقابلہ دیکھ سکیں گے. اور میمن اسلامی بھائیوں سے خوشخبری یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو یہ سکھر اور بھاولپور کا ہوگا اس میں میمنی زبان میں سنت اور آداب بیان کیے جائیں گے. اب جناب سب سے زیادہ مدنی قافلے کن کے بھائی؟ 1995 سے مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. اس کے بعد پہلا اور آخری تو نہیں تھا وہ؟ اچھا, کرتے رہیں. چلیں ماشاءاللہ. تنظیمی طور پہ ذمہ داریاں کن کے پاس ہیں؟ چلیں مجلس حج و عمرہ والے, اللہ آپ کو بھی جلدی جلدی حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. جناب وقت ہوا ہے ادب و شوق کے ساتھ پہلے فائنل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. آخری سیگمنٹ نے پاسا پلٹ دیا. آئیے جناب ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیے. تاجدار حرم شیرین شاہدی, تاجدار حرم شیرین شاہدی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں, پس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہو نگاہ کرم, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان
ہر دم کروڑوں درود و سلام. آئیے محفل کے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کیسے جناب؟ ٹھیک ہے. سکون کے واسطے گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے. علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے. جنوری بروز جمعرات عالمی مدنی مرکز